हाय एवरीवन, वेलकम टू द न्यू शॉर्ट वीडियो। इस वीडियो में हम एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे जहाँ पे हम स्पेलिंग मिस्टेक्स की बात करेंगे। तो जैसे कि एसएससी एग्ज़ाम्स में इंग्लिश में स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा आती हैं, सभी एग्ज़ाम्स में आती हैं। और मोस्टली टीचर्स इनकी कोई क्लासेस नहीं कराते, मतलब दे कांट हेल्प यू विद दिस थिंग कि स्पेलिंग याद ही कर लो, उसमें कुछ हो नहीं सकता। बट मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोगों की मदद करने की कोशिश करूँगा कि स्पेलिंग को कैसे याद करें। तो वैसे मैं आपको तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वर्ड। तो जो हमारा पहला वर्ड है बिजनेस, जैसे इसमें एग्जाम में क्या करता है, वो BUSSINES दे देता है, एक सिंगल एस दे देता है। तो ये गलत होगा। तो इसे आप कैसे याद रख सकते हैं? तो जैसे मैं आपको बताऊंगा, जैसे इसे ऐसे याद रखना, बिजी, जैसे बिजी आदमी है, बिजीनेस, डबल एस आता है। तो बिजी से याद रखना, बिजी जो आदमी होगा बिजी आएगा आगे, BUS आएगा, और सिंगल एस देन INESS, बिजीनेस। आई होप आप इसको समझे होंगे। जैसे ये सेकंड वर्ड पे चलते हैं, जैसे मेंटेनेंस। तो इसको एसएससी में कई बार एग्जाम्स में कैसे देते हैं, मेंटेनेंस, ANCE। तो इसमें जो ये ANC है ये देते हैं, और यहाँ पे एक्चुअल स्पेलिंग होती है TENENC। तो इसे आप कैसे याद कर सकते हैं? जैसे मेंटेनेंस मतलब होता है किस चीज़ को बरकरार रखना, मतलब मेंटेन करना। जैसे अपनी गाड़ी को मेंटेन करते हैं, तो उस मतलब 10 on 10 रखना अपनी गाड़ी को। तो मेंटेनेंस, 10 आएगा इसका, ऐसे याद रखना, मेंटेनेंस। अब तीसरा वर्ड देखते हैं, जैसे एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर, तो इसमें एक्चुअल में एग्जाम्स में क्या देता है, PER दे देता है, PRNEUR, एंटरप्रेन्योर। या कुछ और भी एरर कर सकते हो बीच पे, मोस्टली ये करते हैं। तो पर आप इसे कैसे याद रखेंगे? जैसे एंटरप्रेन्योर, आपने ऐसे समझना जैसे कोई नया आदमी नया बिजनेस कर रहा है, तो वो एंटर कर रहा है नए फेज में, ENTRE, एंटर। और प्री के फेज में, जैसे प्री मतलब जैसे हम प्री एग्जाम दे रहे हैं, जैसे प्रीन्योर, एंटरप्रेन्योर। तो चार, इसे 3 हिस्से में देखना, एंटरप्रेन्योर। तो ये 3 हिस्सों में होता है। और वैसे ही मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, जैसे जो एक बहुत कॉमन रूल है स्पेलिंग्स का, जैसे CEILING, तो सीलिंग। तो जो रूल है वो उसके अकॉर्डिंग ये होता है कि कभी हमेशा यही होगा कि E और I पहले आए, ऐसा कभी नहीं होता कि I पहले आए और E, मतलब रेयर चांसेस में होता है। तो हमेशा यही होगा मोस्टली। अगर आपको ऐसा दिखे कि आई पहले है ई के, तो गलत होगा, और ई पहले आएगा आई के। तो इसको मैं कैसे याद रखता हूँ? सीलिंग वर्ड से। मैंने सीलिंग की वर्ड स्पेलिंग मुझे याद थी, तो मुझे पता है कि पहले ई आता है फिर आई आता है। मोस्टली आप देखिएगा कि ये एरर बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में आता है। तो ये भी आपको बहुत हेल्प करेगा आगे। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक्स अ लॉट।